एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है आर्काइव्स एंड म्यूजियम, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जो नेशनल म्यूजियम है, जैसे कि हर एक कंट्री का कोई ना कोई नेशनल म्यूजियम होता ही है, तो उसी प्रकार से हमारी इंडिया का भी नेशनल म्यूजियम है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। तो हमारे जो नेशनल म्यूजियम है जो न्यू दिल्ली के अंदर है, उसको हम नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया लार्जेस्ट म्यूजियम में से एक है। ये 1949 को बनकर तैयार होता है और इसके अंदर हमारी प्री हिस्ट्री एरा से लेकर हमारे मॉडर्न टाइम के वर्क है, मतलब आर्ट है, मतलब कि आर्टिफैक्ट्स है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं ये कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारी जब ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए थे, उन्होंने क्या है स्टोन वगैरह के टूल्स वगैरह बनाने लगे थे, वहां से लेकर आज तक जो हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं वो सब कुछ हमारे नेशनल म्यूजियम के अंदर मिलते हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? जैसे ये इंडिया गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि नेशनल म्यूजियम है तो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसकी जो मिनिस्ट्री होती है कि किसके अंडर काम करता है हमारे जो म्यूजियम, ये कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है। तो हमारा न्यू दिल्ली के अंदर ये है हमारा म्यूजियम। तो ये जनपद एक जगह है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर हमारा जो नेशनल म्यूजियम है वो सिचुएटेड है। द ब्लूप्रिंट, जो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि किस प्रकार से हमारा सब कुछ, हमारा म्यूजियम का कैसा काम होगा, कैसे कौन सी पेंटिंग यहाँ रखी जाएगी, ये सब कुछ हमारा जो ब्लूप्रिंट निकाल के दिया था वो ग्वालियर कमेटी ने बनाकर दिया था 1946 में। ठीक है। द म्यूजियम है अराउंड, हमारे जो कि हमारे म्यूजियम के अंदर नेशनल म्यूजियम है उसके अंदर 2 लाख से भी ज्यादा वर्क ऑफ आर्ट है, जिसमें कि 5,000 जो है हमारे फॉरेन कंट्रीज से, मतलब कि 2 लाख तो हमारे नॉर्मल है कि हमारे देश के अंदर है। जैसे हड़प्पा से लेके हमारे सुंग वंश से लेकर हमारे हर एक मौर्य डायनेस्टी से लेकर हर हमारे यहाँ पर वर्क है 2 लाख। वहीं अनदर कंट्री से, जैसे कि हमने अलग अलग सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से कुछ लिया हो, या फिर अलग अलग कंट्री से हमने जो बोरो खरीदे हो, तो वो भी हमारे 5,000 संख्या में है। तो हमारा जो नेशनल म्यूजियम है ये बनकर तैयार होता है हमारा 15 अगस्त 1949 में। और इसकी डायरेक्ट लोकेशन कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में जनपद है, इंडिया गेट के सामने, वहां पर है। और इसकी की होल्डिंग कहाँ पर है, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? तो ये एक डांसिंग गर्ल है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इवोरी कार्विड 10 अवतार भी है, मतलब कि एक हाथी के दांत की जो कार्विंग की गई है, हाथी के दांत की, वो भी बहुत अच्छी है। बुद्ध की स्टैचू वगैरह भी हैं वहां पर। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक वाहन है वुड का बना हुआ, जिसमें कि बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है, वो भी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और भी चीजें जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसमें कलेक्शन है 2,06,000 हमारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं इसके अंदर, जो अब नाउ 2022 में जो इसके सीईओ हैं ये श्री राज पाल सिंह है। और इसके आर्किटेक्चर जो काम कराया था, डिजाइन वगैरह तैयार किया था, ये क्या था? गणेश विकास जी ने। तो आज के टाइम के ये नेशनल म्यूजियम हमारे इंडिया का, उसके ओनर है हमारी इंडिया गवर्नमेंट। तो ये हमारा जो म्यूजियम है, हमारा नेशनल म्यूजियम है, वो उसकी हिस्ट्री कैसे है कि ये नेशनल म्यूजियम बनाने की हमने सोची किस प्रकार से, तो देखती हैं। तो क्या होता है 1946 में नेशनल म्यूजियम के लिए कमेटी बैठती है, ग्वालियर कमेटी। तो वो तय करती है कि हमारे देश में एक ऐसा नेशनल म्यूजियम होना चाहिए जिसमें कि हमारी जो सारी सिविलाइजेशन से सामान लेकर रखा गया हो, जिसमें कि अलग अलग फॉरेनर आए या फिर इंडिया के मेंबर आए तो देखें कि किस प्रकार से हमारे सिविलाइजेशन चली आ रही है। अलग अलग लोगों ने हम पे राज किए, अलग अलग चीजें हमें उन्हें देखने को मिलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड, इंजॉयमेंट से रिलेटेड, ये सब कुछ लोग जानेंगे। इसके लिए हमारे 1946 में ग्वालियर कमेटी बैठती है और वो सारा कुछ तैयार करती है। तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या थे, वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने कौन थे? वो मॉडलिस ग्वालियर थे, उन्होंने उस कमेटी के हेड थे। तो वो रूपरेखा तैयार करते हैं 1946 में। तो उसके बाद क्या होता है, बनता नहीं हमारा नेशनल म्यूजियम, लेकिन बनाने की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है।
तो इसकी रूट कहाँ से उठती है? हमारा एग्जीबिशन होता है, हमारा इन जो लंदन में एग्जीबिशन होता है, तो इंडिया का सामान है वहाँ पर जाते हैं, इंडिया के लोग लेके जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के लोग देखने आते हैं और अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आए थे अपने एग्जीबिशन दिखाने के लिए। तो वहाँ पर इंडिया का जो स्टेटस है बहुत अच्छा लगता है और बहुत हाई क्वालिटी की जो चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है लोगों को, तो हमें हाई स्टेटस मिलता है आर्ट के उसमें आर्ट की में हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है कि लोगों को पता चलता है कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ पर एग्जीबिशन था, वो था रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन के अंदर था। तो इसमें ये विंटर्स में 1947 से लेकर 1948 के बीच में क्या था, ये टाइम पीरियड है जहाँ पर एग्जीबिशन होता है, हमारा सामान देखा जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चुनी जाती हैं और हमें अच्छा रैंक भी मिलती है हमारी कंट्री को। तो वहाँ पर पाकिस्तान के भी आर्ट गए हुए थे। तो उस पहला वो टाइम पीरियड था जो कि ब्रिटिश लोगों को हमारा कुछ सामान पसंद आया हो। तो उसके बाद क्या होते हैं, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, तो वो डिसाइड करते हैं जब हमारा जो सामान है वो चीज़ गई हुई है, वहाँ पर हमें हाई स्टेटस मिलता है उन चीज़ों को लेकर, तो हम वो इंडिया के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उनमें इनाम मिला है, ये सब कुछ दिखाएंगे जिन्हें कि उनको पता चलेगा कि हमें बाहर तो कैसे कैसे वैल्यू मिल रही है। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ सामान तो नहीं है म्यूजियम वगैरह जहाँ पर हम दिखा सकें, तो वो क्या करते हैं, व्हेन द डिसीजन वो टेकन टू परमानेंट नेशनल म्यूजियम, जब तक हमारा जो परमानेंट नेशनल म्यूजियम बनता है तो वो सामान हमारा कहाँ पर दिखाया जाएगा, जो हमारा राष्ट्रीय भवन था, जो हमारा आज राष्ट्रपति भवन है ना, वहाँ पर वो म्यूजियम रखा गया था, वो एग्जीबिशन रखा गया था और वहाँ पर लोगों ने देखा था हमारा आके। तो हमारा 15 अगस्त 1949 को वो बनकर पूरा हमारा जो नेशनल म्यूजियम है वो बनकर तैयार हो गया था और उसको इनोग्रेट किया था श्री राजगोपालाचारी ने, जो कि उस समय के हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने इनोग्रेट करा था वो। फिर 1955 में हमारा जो नेशनल म्यूजियम है जो जनपद के अंदर, तो वहाँ पर क्या था, राष्ट्रीय भवन में जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ पर जो नेशनल म्यूजियम के दो सामान हैं, एक था बुद्ध का स्टैचू और एक था रामपुरवा बुल थी, उसको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि उसको राष्ट्रीय भवन में रहने दिया जाए, वो जो नेशनल म्यूजियम के अंदर वो सामान आ जाए, इसलिए क्या उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक वो राष्ट्रीय भवन में आज तक वो सामान हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट और कलेक्शन से रिलेटेड हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजी के बारे में देखने, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, ये बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी, पब्लिक रिलेशन, कंजर्वेशन, डिस्प्ले, पब्लिकेशन, एजुकेशन, ये कुछ हमें सामान वहाँ पे रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं। The collection of the National Museum represent almost discipline of art। वहाँ पर जो भी सामान हमारी डिस्प्लेन को दिखा रहा है, वहाँ पर अलग अलग स्टोन हमें प्री हिस्ट्री से रिलेटेड, ब्रोंज, टेराकोटा, हर टाइप के हमें वहाँ पर हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। द म्यूजियम है कितने 2 लाख से ज़्यादा वर्क है जो कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के भी हैं। इट करंटली डिस्प्ले 6 to 7% ऑफ इस कलेक्शन। ये हमें बिल्कुल, हमें जो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे खाली हमें क्या है यहाँ पर हमने देखा, ये 6 to 7% ही हमें चीज़ें यहाँ पर पता चली है, नहीं तो बहुत ज़्यादा संख्या में आप 2 लाख से ज़्यादा आप सोच सकते हो कितनी सारी चीज़ें हमें वहाँ पर होंगी। तो वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कैसे बनी हुई है वहाँ की, नेशनल म्यूजियम वो डिज़ाइन किया गया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो गणेश बिकाजी ने बनाया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा फाउंडेशन द्वारा बनवाया गया था, कि उन्होंने गणेश जी बिकाजी ने तैयार किया था और फिर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उन पर सिग्नेचर किए थे कि अब ये ठीक है, इसको बना दो। तो 12 मई 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने डन कर दिया था कि ऐसा ही हमारा डिज़ाइन होगा म्यूजियम का। और वंस बिल्डिंग वॉज रेडी, जब हमारी बिल्डिंग रेडी हो गई थी, इसको इनोग्रेट किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। मतलब पूरी अच्छी तरीके से, पहले वो अच्छी तरीके से इनोग्रेट नहीं हुआ था, मतलब कि वो तुम देखो ना कि टाइम पीरियड कितना है, ये 59 में मतलब कि वो बनकर तैयार हो गया था, बट हमारे 1960 में बिल्कुल अच्छी तरीके से जो उसके सारे फ्लोर हैं हर एक चीज़ों के, वो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने इनोग्रेट करा था दोबारा से। तो ये पहला फेज था, हमने देखा कि जो हमारे
राजगोपालाचारी थे, उन्होंने इनोग्रेट करा था। फिर उनकी जो बिल्डिंग है वो पूरी अच्छी प्रॉपर बनकर तैयार हो गई थी, उसको इनोग्रेट करा था हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। अब उसके अंदर जो हमारा सामान देखने को मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, अलग अलग सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो उनको देखते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वहां पर हमें 3500 ऑब्जेक्ट हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। वहां पर एक डांसिंग गर्ल है जो कि ब्रोंज से बनी हुई है। हड़प्पा पीरियड के हमें स्केल्टन वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि हमें अभी राखीगढ़ी में मिला था, हरियाणा में राखीगढ़ी है, वहां पर मिला था। और एक टेराकोटा का जो टेराकोटा की एक मदर गॉडेस पूजा वगैरह पोट्री है, वो भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, वो हमें मिली है। और कुछ मटेरियल भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिले, जैसे मदर गॉडेस, टॉय कार्ट मिला है, बुल मिली है, पशुपति सील मिली है, मतलब मोहरे वगैरह मिली है, क्लाइंबिंग मंकी मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है। तो ये चीजें हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिली हैं। अब हम देखते हैं मौर्य, शुंग और सातवाहन से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। तो ये टाइम पीरियड था 4th सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी BC तक। तो उस समय मेजर जो डायनेस्टी थी मौर्य, शुंग और सातवाहन थे। तो वहां से हमें मिली है बहुत, जो ग्रीक के इन्फ्लुएंस होके हमें, जो ग्रीक का टाइम पीरियड था क्योंकि हमारा ट्रेड हो रहा था ग्रीक, तो वहां से थोड़ा बहुत हमें रिलेटेड जो मूर्ति वगैरह मिली हैं। तो वहां पर हमें बुद्ध से रिलेटेड स्तूप मिले हैं, बुद्ध के स्तूप मिले मौर्य डायनेस्टी से। जैसे कि आपको पता है अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, तो उनमें से कुछ स्तूप है हमारे नेशनल म्यूजियम इंडिया के अंदर रखे गए हैं। अब हम आती है कुषाण गैलरी। तो एक कुषाण गैलरी भी है उसके अंदर, जो कि कुषाण पीरियड से रिलेटेड है, जो कि वन से लेकर 3rd सेंचुरी BC तक है। तो वहां पर गंधार और जो मथुरा है, वहां के स्कूल की जो आर्ट है वो सब कुछ ज्यादातर हमारे रखे गए हैं कुषाण गैलरी के अंदर। मतलब एक गैलरी है, उसमें कुषाण से रिलेटेड पिक्चर लगी हुई है, मतलब कॉइन्स वगैरह, ये सब कुछ हमारे वहां पर लगे हुए हैं। वहां पर हमारी आइकनोग्राफी भी है, हमारी ह्यूज बोझ बड़ी संख्या में। और हमारे वहां पर स्टैंडिंग बुद्धा की इमेज है, जो कि 2nd सेंचुरी BC में बनवाया गया था। और उस समय ये कुषाण जो गैलरी है उसमें सबसे पहले हमें जो फिजिकल फॉर्म में बुद्धा मिले थे, नहीं तो हमें नॉर्मल पेंटिंग वगैरह में मिले थे, स्तूप वगैरह में मिले थे, बट हमारे फिजिकल फॉर्म में, मतलब अच्छी प्रॉपर इमेज नहीं, हम मूर्ति वगैरह बोल सकते हैं, वो हमें कुषाण गैलरी में मिली है। गुप्ता गैलरी में हम मथुरा और सारनाथ की जो इमेजेस है वो बनी हुई है, रामायण और महाभारत से रिलेटेड सीन्स वगैरह हमारी गुप्ता गैलरी में मिलते हैं। मिडाइवल, हमने हिस्ट्री तो देख ली हिस्ट्री। अब बीच वाले टाइम पीरियड में मिडाइवल आर्ट में क्या होता है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक अर्ली मिडाइवल, एक लेट मिडाइवल गैलरी है एक, उसमें मिडाइवल आर्ट गैलरी है, उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड है। वो भी एक अर्ली मिडाइवल में वो चीजें आती है जो 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी BC तक होता है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के आसपास का टाइम पीरियड है, जिसमें कि हमें पल्लव्स, मित्र राक्षस और वृंदांस, पल्लव, चोल, चालुक्य, इनकी हमें जो चीजें मिलती हैं। लेट मिडाइवल पीरियड में हमें मिलती है 10th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी से टाइम पीरियड में। वहां पर हमें मिलती है सनगोड़ की मूर्ति मिलती है, सरस्वती की मिलती है, चामनास की मिलती है, गजपति की मिलती है, होसाला की मिलती है। ये कुछ हमें मूर्तियां वहां पर हमें मिलती हैं। अब एक नई गैलरी आती है डेकोरेटिव आर्ट गैलरी। तो ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। तो इनमें क्या क्या चीजें, डेकोरेटेड हैंडक्राफ्ट मटेरियल रखे गए हैं, जो कि हमारे सोशल रिलीजन हो गए, हमारे इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, टेक्नोलॉजी आर्ट गैलरी से रिलेटेड है। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्से में आते हैं डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, मतलब एक डेकोरेटिव आर्ट गैलरी जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड, एक गैलरी 2 गैलरी। तो पहली वाली जो गैलरी है उसमें थ्रोन, जो इंडिया में जो राजपाट करा किसी भी राजा ने, उसके थ्रोन को डिस्कस कर रही है, और ये सीट पावर को डिनोट कर रही है, वहां पर किसकी पावर चलती थी, मतलब कि किस टाइम पीरियड में किस राजा ने राज करा, ये सब कुछ वहां पर डेकोरेटेड वे में लगा हुआ है। अब डेकोरेटिव आर्ट गैलरी सेकंड है, उसमें हमें मिलता है, इसमें हमें ज्वेलरी से वुडन ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे कार्विंग की गई है। एक वाहन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक वाहन है जो कि वुड से बना हुआ है, वहां पर बहुत अच्छी कार्विंग की गई है। ये हमें डेकोरेटिव आर्ट गैलरी सेकंड में मिलता है।
एक मिनिएचर पेंटिंग गैलरी है, मतलब छोटी छोटी पेंटिंग होते हैं ना, वो है, जो कि 17,000 पेंटिंग है वहाँ पर, जो कि पेपर से, क्लोथ, बार्क, बार्क क्या होता है, एक पेड़ होती है, पेड़ होते हैं उसको, बार्क होती है, वो है, वो वहाँ पर, वो उन चीज़ों से बनी हुई है पेंटिंग। ये सारी हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, हमारी कंट्री में 17,000 पेंटिंग है। मुगल के टाइम पीरियड में जहांगीर और शाहजहाँ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हमें पेंटिंग वगैरह या फिर आर्किटेक्चर के नाम में जाना जाता है। तो मुगल टाइम पीरियड में जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में आपको लिख के आना है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे सीन वगैरह मुगल टाइम पीरियड के हमें देखने को मिलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट कॉइन, एक कॉइन गैलरी भी है। कॉइन गैलरी में हमें कॉइन वगैरह किस प्रकार से, सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी ने क्या है, हमने देखा ना कि अलग अलग डायनेस्टी कौन से, जैसे कि हमें हड़प्पा में ब्रोंज जो हमें कॉइन देखने को मिले। फिर ऐसे अलग अलग हमें टाइम पीरियड में अलग अलग, जैसे कि हमें गुप्ता पीरियड ने गोल्ड कॉइन जारी किए थे, और हमने ये पता ना, तो ये लिखना है। जैसे कुषाण ने सबसे अच्छे क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी करे थे, जैसे आप चीज़ें को मेंशन करके आना है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं। आज के टाइम पीरियड तक जैसे हमारे कॉइन है, वहाँ आज तक के कॉइन जैसे चल रहे हैं ना, वैसे भी वहाँ पर लगे हुए हैं, और पहले के टाइम पीरियड तक तो ऐसी लाइन बनी हुई है वहाँ पर, इस प्रकार से लगे हुए हैं हमारे जो कॉइन्स है। हमारे जो नेशनल गैलरी है उसके अंदर हमारी जो ट्राइबल है, हमारी जो आदिवासी लोग हैं, उनके जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे आदिवासी लोग हैं, उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो कि हमारी 7 सिस्टर कहलाते हैं, वहाँ की जो ट्राइब होती हैं, और हमारे जो सिक्किम के जो उनके ब्रदर कहलाए जाते हैं, सिक्किम और 7 सिस्टर, वहाँ की जो ट्राइब है, वहाँ के जो उनके जो ऑर्नामेंट्स है, जो उनकी ज्वेलरी वगैरह है, वुड कार्विंग है, उनके हैंड गैर्स है, पेंटिंग है, स्मोकिंग पाइप्स है, ये कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल सकती है ट्राइबल लाइफस्टाइल गैलरी के अंदर, जो कि उन्होंने हाथ वगैरह से बना रखी हैं। ये चीज़ें हमें हमारी ट्राइबल लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट गैलरी के अंदर देखने को मिलती है। अब देखते हैं गवर्नेंस। तो हमने पहले ही रीड किया था कि वो किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं, तो वही रीड करेंगे अब इसके अंदर। दी ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ द ग्रांट एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल द नेशनल म्यूजिक कम विद इन द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आते हैं, गवर्नमेंट होती है हमारी, वहाँ पर काम करती है वो। It eventually looked after the Director General of Archaeology until 1959 में, जो हमारी आर्कियोलॉजी के हेड होते हैं 1957 में, उस टाइम पीरियड में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता था। किसके अंदर आता था पहले 1957 में, ये हमारी एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री थी, लेकिन आज के टाइम में कल्चर के हाथ में आ रखा है, पहले एजुकेशन थे। तो उस समय में हमारा जो डायरेक्ट कंट्रोल होता था हमारे एजुकेशन में, तो उसमें बहुत अच्छा हमें देखने को मिला। लेकिन आज के टाइम में जो सब कुछ है, हमारे जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हाथ में आ गया है, तो वो भी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो ये हमारा यहीं तक था कि हमारी किस प्रकार से हमने यहाँ पर गवर्नेंस के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से पहले 1957 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में था, जो कि बहुत अच्छा काम करती थी, और फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ा, जो कि आज के टाइम पीरियड में है। हमने ट्राइबल्स के बारे में रीड करा कि ट्राइबल्स कौन सी होती थी, जो कि हाथ वगैरह से काम करती थी। 7 सिस्टर्स के बारे में रीड किया। हमने कॉइन गैलरी के बारे में करा, जो आज से जो पहले प्री हिस्ट्री से लेकर आज जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, वहाँ तक के हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं इस गैलरी के अंदर। मुगल टाइम पीरियड में जो हमारे जहांगीर थे और शाहजहाँ थे, उसकी जो पेंटिंग्स थी, या फिर उनके कोर्ट वगैरह में जो पेंटिंग करती थी, थीम होती थी, वो सब कुछ हमें वहाँ पर मिलती हैं। हमारी पेंटिंग गैलरी जो कि सबसे बड़ी है दुनिया में, 17,000 हमारी पेंटिंग देखने को मिल जाती हैं वहाँ पर, और अलग अलग पेपर, क्लॉथ, बार्क की गैलरी है। उसके साथ हमें डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, जहाँ पर हमें वाहन है, एक वुड का कार्विंग की गई है, वो देखने को मिलता है। डेकोरेटिव आर्ट गैलरी 1 है, जिसमें थ्रोन है, किस प्रकार से कौन से राजा बैठे किस टाइम पीरियड में, ये सब कुछ हमें आर्ट गैलरी 1 में देखने को मिलती है। तो ये मैंने आर्ट गैलरी थी जो वो 2 हिस्सों में डिवाइड थी, वो सब कुछ देखा। लेट मिडाइवल पीरियड में देखा कि कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, वो सालस वगैरह के बारे में, सन गॉड की मूर्ति देखने को मिलती है, सरस्वती की। अर्ली मिडाइवल आर्ट में हमें देखने को मिला, गुप्ता टाइम पीरियड में जो पल्लव्स थे उनके बारे में देखने को मिला। गुप्ता गैलरी के अंदर में हमने महाभारत और रामायण के बारे में देखने को मिला। कुषाणों के बारे में हमने गंधार और मथुरा स्कूल गैलरी है आर्ट में, उसको देखने को मिला।
और मौर्य शुंग और सातवाहन में भी हमें क्या देखने को मिला, वहाँ पर स्तूप वगैरह थे बुद्ध के, वो देखने को मिले। हमने हड़प्पा में भी बहुत सारी चीज़ें रीड करी कि हड़प्पा में क्या राखी गढ़ी में हमें स्केलेटन मिला है, एक डांसिंग गर्ल की इमेज वो पेंटिंग मिली है, उसके साथ ही मदर गॉडेस का हमें मिली है पोट्री वगैरह। बिल्डिंग रीड करी, हमारा डिज़ाइन था गणेश भिकाजी दिलोकर ने करा था। और उसके साथ ही हमने दो 2 लाख वर्क ऑफ आर्ट थे जो कि फॉरेन कंट्री से भी ले रखे हैं, अलग अलग कलेक्शन है, हमने ये भी रीड किया। और ये किस प्रकार से हमारे जो लंदन में गई थी, फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से डिस्कस करा कि हम नेशनल म्यूजियम बनाएंगे। और हमारे हमने रीड किया ग्वालियर कमेटी ने इसकी स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हमने रीड किया कि नेशनल म्यूजियम है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और आप कैसे जा सकते हो, ये सब कुछ जनपद वगैरह में, ये सब कुछ हमने रीड किया। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।